हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बायो विद खुशबू। के चैप्टर का नाम है दिस सेल। तो आप लोग एक सेल को ज़हन में लेकर आएँ। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं और सेल के सेंटर में जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है सेल में। थोड़ा सा रिकॉल करें अगर हम, तो सारी ऑर्गेनेलीज ज़हन में ले आएँ कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है। वैक्यूल होते हैं और इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, कुछ इस तरह की गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर होता है क्या, लाइसोसोम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम एक सेलुलर ऑर्गेनेली है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। वर्ड है लाइसो और सेकंड वर्ड है सोम। लाइसो का क्या मतलब है, स्प्लिटिंग। सोम का क्या मतलब है, बॉडीज, यानी कि ये स्प्लिटिंग बॉडीज हैं। स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है, अलग करना, ब्रेक डाउन करना। बॉडीज का क्या मतलब हुआ कि जो उसके अंदर मटेरियल है उसको। अब वो मटेरियल, जाहिरी बात है सेल की बात हो रही है तो फूड हो सकती है या वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर, ये स्प्लिट करेगा इसको, ये अलग करेगा। स्प्लिटिंग करने के लिए लाइसोसोम क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स को यूज करेगा। उसके लिए लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं स्पेशल एंजाइम्स। तो आज हम लाइसोसोम की डिस्कवरी, डेफिनेशन और इसकी फॉर्मेशन और वर्किंग को डिटेल से पढ़ें। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था एक बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टन डी डोव ने। और लाइसोसोम क्या होते हैं, स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं, या ये इनको हम वेसिकल्स भी कह सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर इसकी फॉर्मेशन और फंक्शन एक डायग्राम के जरिए से समझाई गई है। लाइसोसोम को बनाता कौन है, लाइसोसोम को बर्ड ऑफ करता है गोल्जी अपरेटस। ना, गोल्जी अपरेटस से लाइसोसोम बर्ड ऑफ होते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे से वेसिकल्स की शक्ल में इससे उतर जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने गोल्जी अपरेटस में समझाया था कि ये इसके क्या हैं, सिस्टर्नी है। और ये जो इसके सिस्टर्नी होते हैं गोल्जी अपरेटस के, वो बनाते हैं लाइसोसोम। अब इसकी वर्किंग या इसका फंक्शन देखे, एक फूड पार्टिकल आया, सेल ने उसको इनगल्फ किया। जब सेल ने उसको इनगल्फ किया तो जाहिर है हमें पता है कि साइटोप्लाज्म तो एक जेली लाइक मटेरियल होता है। जब वैक्यूल ने देखा कि यहाँ फूड पार्टिकल आया है तो वो फौरन से उसके साथ कंबाइन हो गया, उसने उसके साथ पैचअप किया और फूड वैक्यूल बना दिया। अब वो फूड हजम कैसे होगी, फूड वैक्यूल तो बन गया, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके साथ लाइसोसोम अटैच हो। जब इसके साथ लाइसोसोम अटैच हुआ तो उसने इसके अंदर मौजूद जो फूड है, फूड वैक्यूल के अंदर, उसको ब्रेक डाउन उसका कर दिया, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट कर दिया और उसकी डाइजेशन की, ब्रेक डाउन कर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। अब क्या इसका यही फंक्शन है कि लाइसोसोम जो है उसने फूड पार्टिकल्स को ही डाइजेस्ट करना है? के अलावा भी सेल में इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम अगर कोई ऑर्गेनेली सेल में डैमेज हो गई है या ख़राब हो गई है, वो अब बिल्कुल एक वेस्ट मटेरियल बन चुकी है, तो बजाय इसके कि वो सेल में ही रहे और ख़राबियाँ पैदा करे, लाइसोसोम जल्दी से उसके पास जाता है और उसको इनगल्फ कर लेता है। लाइसोसोम, ये बुक में आपके दिखाया गया है, लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेली। लाइसोसोम डैमेज ऑर्गेनेली को इनगल्फ कर लेगा। तो जब ये डैमेज ऑर्गेनेली को निगल लेगा या उसको खा लेगा तो ये उसको मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसका ब्रेक डाउन करके उसके अंदर जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स होंगे उनको फर्दर यूज करने के लिए, ताकि फर्दर वो डाइजेशन के प्रोसेस में काम आ सकें। तो ये तो था कुछ हमारे लाइसोसोम के बारे में। आज हम स्टेम सेल्स के बारे में सीखेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी डिफरेंशिएशन और स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज। स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज में आ जाता है सेल्फ रिन्यूअल, डिफरेंशिएशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन और डेवलपमेंट। तो हम इन सबको अब बारी बारी डिटेल से पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना ताकि आपको बेहतर तौर पे इसकी
समझ आ सके। जाइगोट एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, बाद में डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। जाइगोट जो है उसमें एबिलिटी होती है कि वो न्यू सेल बना सके और उनको डिफरेंशिएट कर सके। इस तरह का जो सेल है कि जाइगोट है जिसमें एबिलिटी हो अनस्पेशलाइज्ड सेल को बाद में स्पेशलाइज्ड सेल बनाने की, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल। तो जाइगोट हमारा क्या है? अर्लियर स्टेम सेल। फर्दर जब डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की तो फिर क्या होता है? वेरी अर्लीस्ट स्टेम सेल यानी कि जाइगोट से जब डेवलपमेंट होगी तो जाइगोट डिवाइड होगा फर्दर इनटू डिफरेंट सेल्स। जाइगोट डिवाइड्स इनटू डिफरेंट सेल्स। अब डिफरेंट सेल्स में जब ये डिवाइड होगा तो जाइगोट के ऊपर जो है वो सेल लाइंस आ जाएंगी। सपोज कि ये हमारा जाइगोट है और जाइगोट के अंदर ये हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। अब जब ये डिवाइड होता है तो ये सेल जो है वो चेंज हो जाते हैं किसमें? स्टेम सेल्स में। और इसके ऊपर ये लाइंस आ जाती हैं जिनको हम कह सकते हैं सेल लाइंस। अब सेल लाइंस आती हैं किसके हिसाब से? सेल लाइंस आती हैं स्पेसिफिक टाइप के लिहाज से कि ये वाले सेल ने क्या बनाना है, इस वाले स्टेम सेल ने क्या बनाना है, इस वाले स्टेम सेल ने क्या बनाना है। यानी कि ये हमारे इस पिक्चर पे अब आ जाते हैं। आप इसमें देखें ये हमारे क्या हैं? यहाँ पे स्टेम सेल्स हैं। अब ये स्टेम सेल्स जो है वो बड़े होके उनकी जो फेट है या जो उनकी किस्मत है वो डिसाइड होगी कि हर सेल ने बड़े होके किस में डिफरेंशिएट होना है। इसने नर्व सेल में डिफरेंशिएट होना है, इसने मसल सेल बनना है फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर के, या इसने एपिथेलियल सेल्स बनाने हैं, या इसने फैट सेल्स बनाने हैं, इसमें से ब्लड सेल निकलेंगे, इसमें से गैमीट निकलेंगे। यानी कि ये जो स्टेम सेल्स हैं जो हमारे जाइगोट में होते हैं, तमाम तर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो स्टेम सेल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने बाद में किस चीज में डिफरेंशिएट होना है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम सेल्स। सेल्फ रीन्यूअल जो है इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और सबसे अहम प्रॉपर्टी है। स्टेम सेल्स को अगर कोई डैमेज हो जाता है, स्टेम सेल्स का अगर कोई डैमेज हो जाता है तो ये अपने आप को दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं। रीन्यू कैसे कर सकते हैं? हर जो सेल होता है उसके अंदर मौजूद होता है एक न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जीन लगे होते हैं हर हर चीज को जो डिकोड करते हैं। उन जीन्स की बदौलत जो स्टेम सेल्स है फर्दर ग्रो करते हैं। स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन में सबसे अच्छी एग्जांपल आ जाती है स्टेम सेल्स ऑफ ब्लड सेल्स जो कि हमारी पाए जाते हैं में। बोन मैरो अब किसको कहते हैं? बोन मैरो, ये वर्ड आपने सुना हुआ है। बोन मैरो कहते हैं हम जो कि हड्डी के अंदर मीख पाई जाती है। जो हमारी हड्डियों के अंदर मेख पाया जाता है हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। अब हमारी हड्डियों के अंदर एक पाया जाता है रेड बोन। रेड बोन मैरो से आगे हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। रेड बोन मैरो असल में है स्टेम सेल। ये स्टेम सेल हड्डियों में ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं ताकि जो ही हमारी हड्डियां डैमेज हों या हमारे ब्लड को जो ही हमारे जिस्म में खून की कमी हो और नया ब्लड बनने की ज़रूरत हो तो यहाँ के जो स्टेम सेल्स हैं वो फ़ौरन से प्रोसेस स्टार्ट कर दे ब्लड बनाने का। स्टेम सेल से बनेंगे इस वाले जो रेड बोन मैरो है उससे क्या बनेगा? हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे, इससे बनेंगे हमारे प्लेटलेट्स और इससे हमारे बनेंगे रेड ब्लड सेल। तो ये तो बात आ गई कुछ हमारी डिफरेंशिएशन की। अब है जी इसका फंक्शन रिपेयर एंड रीजनरेशन। और रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर हम कहीं गए हैं, हमें कोई चोट आ गई है ज़बरदस्त जिसमें हमारा थोड़ा सा जो है मांस जिस्म का जो है वो डैमेज हो गया है और वो इस तरह से डैमेज हुआ है या उतरा है तो उसको अब रिपेयर कैसे करना है? हमारे वहाँ पे स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। जो ही ज़रूरत पड़ती है तो स्टेम सेल्स जो हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। उनमें सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रिपेयर और रीजनरेशन में स्टेम सेल्स जो हैं वो रिपेयर करते हैं जब हमारे जिस्म को कोई चोट लगती है या हमारा मांस डैमेज होता है तो हमारे जो स्टेम सेल्स हैं वो फ़ौरन से वहाँ पे सेल साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और उसको रिपेयर कर देते हैं, उस ज़ख्म को भर देते हैं या उसको हील कर देते हैं। तो ये हीलिंग के प्रोसेस में स्टेम सेल्स जो हैं वो बड़े हेल्पफुल हैं। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट पे।
स्टेम सेल्स जो हैं वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। इनकी एक ये प्रॉपर्टी है, डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है उसमें हेल्प आउट करती है। अब बुक के पेज नंबर 58 पे आ जाएं। इस पे आप लोग देखें, इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टेम सेल्स आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। इनके स्टेम सेल्स जो हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सारी जिंदगी के लिए मौजूद होते हैं। ये जो स्टेम सेल होते हैं ये डिवाइड होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं स्पेसिफिक सेल्स में। ये अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं और डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं स्पेसिफिक सेल्स में, और ये रीजनरेट कर सकते हैं डैमेज्ड टिश्यू को। अगर हमारे टिश्यू को कोई नुकसान हुआ है, हम कहीं गिरे हैं, हमारा मांस जो है जिस्म का वो खराब हुआ है, तो ये वहां पे हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और उसको ठीक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल जो प्रेजेंट होते हैं स्किन में वो वाउंड हीलिंग करते हैं। स्टेम सेल जो प्रेजेंट होते हैं लीवर में ये हेल्प करते हैं उसको रिपेयर करने की आफ्टर डैमेज। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट इसमें चीजें हैं उनकी तरफ। तो एग्जाम में आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफाइन द स्टेम सेल्स या व्हाट आर द स्टेम सेल्स। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज पे आ सकता है दो मार्क्स का क्वेश्चन कि राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेम सेल्स, या इसमें एग्जांपल्स आपसे वो पूछ सकते हैं कि स्टेम सेल्स ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं।